ऐसा क्यों होता है कि पहले हम किसी भी अपराध या दुर्घटना के होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही उस पर एक्शन या उसे रोकने के लिए कदम उठाते हैं। हम कब तक अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। देश की राजधानी दिल्ली में एक स्कूल की छात्रा पर एसिड फेंका जाता है। ये घटना 14 दिसंबर को पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में हुई, जब 17 साल की लड़की स्कूल जा रही थी और बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सफदरजंगगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से देश फिर से सन्न है। पुलिस ने इस मामले में, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक 3 संदिग्धों को पकड़ा है। हर्षित अग्रवाल, जो बाइक चला रहा था, उसकी उम्र 19 साल है। पीछे बैठा सचिन, जो कि 20 साल का है, उसने तेजाब फेंका था। और तीसरा आरोपी वीरेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़िता की छोटी बहन के बयान के आधार पर दोनों लड़कों को पकड़ा, उसके बाद उसके एक दोस्त को। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार छात्रा ने युवक के साथ दोस्ती करने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवक ने ऑनलाइन एसिड ऑर्डर किया, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। लड़की के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेटी की हालत गंभीर है, पीड़िता की हालत अभी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखों में एसिड चला गया है। द्वारका डीएसपी ने बताया कि लड़की 8% झुलसी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इससे पहले दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूल की बच्ची पर 2 बदमाश दबंगई से तेजाब फेंक कर निकल जाते हैं। क्या किसी को भी कानून का डर नहीं है? क्यों तेजाब पर बैन नहीं लगाया जाता है? शर्म की बात है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि एसिड सब्जियों की तरह आसानी से बिक रहा है, सरकार इसकी खुदरा बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगा रही है? दिल्ली महिला आयोग सालों से इस पर बैन की मांग कर रहा है, सरकारें कब जागेंगी? वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और एसिड बेचने वालों को गिरफ्तार करने को कहा है। अदालत के आदेश अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जा सकता। तेजाब खरीदने के लिए फोटो पहचान पत्र जरूरी होता है। साथ ही साथ विक्रेता को खरीदार का पता भी रखना होता है। गैर कानूनी ढंग से तेजाब बेचने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में तेजाब के हमले में घायल नाबालिग लक्ष्मी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए थे। भारत में साल 2013 में एसिड हमले को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 से धारा 326B जोड़ी गई। इसके तहत एसिड हमलों में पीड़िताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। कुछ मामलों में इसे बढ़ाकर उम्र कैद भी किया गया। कुछ मामलों में दोषियों को हर्जाने के तौर पर पीड़िता के इलाज के खर्च की राशि का भुगतान करना पड़ता है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को एसिड हमले के शिकार को तुरंत कम से कम 3 लाख रुपए की मदद देनी होगी। वहीं पीड़िता को निःशुल्क इलाज भी सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि कोई भी अस्पताल एसिड हमला पीड़िता को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में स्कूल की छात्रा के साथ जो ये घटना हुई है, इससे कुछ ही दिन पहले 6 दिसंबर को भी राजस्थान की भीलवाड़ा में एक महिला के साथ एसिड अटैक किया गया, जिसका आरोप उसने मंदिर के महंत पर लगाया है। इसी दिन ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई। हालांकि महिला और उसका बच्चा अटैक से बच गया। कुछ चोटें दोनों के हाथ और पैरों पर आई। वहीं रांची में तो पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पति कई दिनों से पत्नी से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। पत्नी ने बार बार मना करने के बाद पति ने उस पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद पत्नी का चेहरा, गर्दन और छाती पूरी तरह झुलस गया है और पति फरार है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसने इससे पहले हुई इन एक भी घटना पर सबक लेते हुए अपने अपने राज्यों की एसिड बिक्री की जांच शुरू की होती, शायद एक 17 साल की छात्रा के साथ जो आज हुआ है वो नहीं होता और वो मासूम इस दर्द से बच जाती।
वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक साल में शायद 1000 मामले सामने आते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वास्तविक आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा है। इसी तरह की तमाम अहम वीडियो और खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।